नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मेरठ में। यहाँ पर भैया हैं जिन्होंने सोनाली बर्ड पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने 6 बीघे में अपना फार्म बनाया हुआ है। बाकी बातें भैया से ही जानेंगे। भैया नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका फार्म कहाँ पर, ये बताइए। जी मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। सकोती टांडा जिला मेरठ पड़ती है हमारे फार्म की लोकेशन। जी। बायो सिक्योरिटी का भैया ने ध्यान रखा हुआ। देखो हमारे लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि बिना चूना पैरों पे लगाए आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ जी, आ जाओ। तो यहाँ से आपके फार्म की शुरुआत होगी। हाँ, ये फार्म का जो फ्री रेंज का गेट है जी अपना। अच्छा भाई साहब, मुर्गियाँ लगी हुई हैं, क्या खा रही हैं ये अभी? ये ना हम थोड़ा वेस्ट डालते हैं, हरा चारा कुछ भी। जी। वैसे बेसिकली हम नेपियर डालते हैं। हाँ। लेकिन अभी थोड़ा कम हो जाए तो अदर घास भी डाल सकते हैं ना हम। अच्छा। और पीछे हमारी फीड कॉस्ट भी बच रही है जी। और साथ साथ हमने कैंचुआ काम कर रखा। जी। कैंचुआ वाला खाद भी हम खाने को देते हैं। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा खाती है, जिससे बीमारी की कोई समस्या भी नहीं आती। कितना समय हो गया आपको फार्म शुरू किए हुए? देसी में अगर हम बात करें तो हमारा 30 ईयर है। अच्छा, 3 साल से कर रहे यानी हैं। कि 30 साल लग चुकी है हमें आए। शुरुआत कैसे हुई थी आप? शुरुआत तो बहुत छोटे से बढ़ रहे थे, 100 बर्ड लेकर आए थे। जी। भाई एक अपना पार्टनर, उसके घेर में रोके हुए कुछ समय हमने शहर में माउंट का जोड़ लिया। ठीक ठाक लगा, फिर से अपना बढ़ते चले गए यहाँ पे। अच्छा। फिर अगले साल 500 1000 थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप जैसे मार्केट हमने ढूंढी बनाई अपनी, उसी के हिसाब से बढ़ते चले गए। वैसे क्या करते हैं आप? वैसे तो मैं छोटी सी नौकरी करता हूँ, शुगर मिल है अपना, उसमें इलेक्ट्रीशियन है अपना। शुगर मिल में आप इलेक्ट्रीशियन हैं? हाँ जी। तो ये विचार आपका 3 साल पहले बना? हाँ जी, ठीक है। अभी यहाँ पे बर्ड कितने हैं आपके फार्म पर? फिलहाल अगर हम बर्ड की बात करें तो ये हमारे पे जो पेरेंट्स बर्ड है इन्हें हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम इनकी प्रॉपर वैक्सीन जितनी जानकारी मिलती है हमें यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पर टच में है हमारे, पूरी वैक्सीन पे हैं। ये फिलहाल लगभग 1900 कुछ बर्ड होंगे 1900 कॉपी के अकॉर्डिंग में जी। जी जी। वैसे 2200 बर्ड थे। अच्छा। फिलहाल 1900 बच गए, कुछ सैल भी हो गए, 2 मोबिलिटी भी आ गई। अभी एज क्या है इस बर्ड की? ये मानो ये 13 महीने का कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। आज के टाइम में 13 महीने का अंडे का प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा? बहुत बढ़िया प्रोडक्शन। कितना अंडा आता है? मेरा अंडे का अगर मैं बात करूँ तो 70-72% चल रहा है। अच्छा, इतना है। डाउन गया मैं दिसंबर जनवरी में। जी जी। वो सर्दी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ज़्यादा सर्दी हो गई थी, उसमें मेरी थोड़ी गलती, मैंने बुखारी थोड़ा लेट लगाई जी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रह गया। अच्छा, जो फार्म है आपने, मैं देख रहा हूँ नया फार्म भी आप बढ़ा रहे हो। हाँ जी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। एरिया फार्म का जो ये वाला बर्ड है, हाँ, जिसमें फिलहाल ये वाला फार्म है, ये 25 फुट चौड़ा है। हाँ। और 150 फुट लंबाई है इसकी। 25 बाई 150। हाँ जी, ये साइज है इसका। ये साइज है। जो हम अब दोबारा स्ट्रक्चर अपना बनाने लग रहे हैं, जी जी, वो ये मान लो आप अंदर 42 फुट है। हाँ। और 180 फुट उसकी लंबाई है। अच्छा अच्छा। तो भाई साहब देखो, बर्ड की क्वालिटी, एक्टिव बर्ड है, बढ़िया शाइनिंग वाला बर्ड है। और मुर्गे भी आपने छोड़े हुए हैं इसमें अच्छे खासे जी। इसका मतलब फर्टाइल एग आप ले रहे हैं? हाँ जी, फर्टाइल ले रहा हूँ। और मेरा जैसे मैं नया किसान ही हूँ, नए ही हुए तो फिर बहुत छोटा सा ही हूँ। मेरा एग फिलहाल बिकने का कारण मेरी फर्टाइल जो हैचरी वाले ले रहे हैं, वे ले रहे हैं। और इसमें जो बच्चा निकल रहा है बढ़िया क्वालिटी का निकल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में निकल पा रहा है। ये आपने समझदारी की है, क्योंकि सर्दी में तो आप टेबल एग बेच लेंगे। हाँ जी, सर्दी में कोई समस्या नहीं है। हालांकि कोई समस्या नहीं है अंडे से, लेकिन लोगों की एक सोच है थोड़ा सा। हाँ, देसी अंडा गर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है देसी अंडा ताकतवर होता है, पूरे प्रोटीन में। पर आपको अपने बिजनेस के चलाने के लिए दोनों मॉडल रखने पड़ेंगे। हैचरी वाला मॉडल आपने रखा हुआ, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप पूरा 12% मुर्गा लगा रखा है मैंने। एक भी मुर्गा कम नहीं रखता हूँ ना, मैं बेचता मुर्गा जी, क्योंकि मैंने पूरा पेरेंट्स बड़ी बना दिया जी जी, कोई सेलिंग नहीं है। अच्छा, हमारे पीछे जो शेड है भाई साहब, ये जी, ये आपने ऊपर क्या डाला है इसमें? ये ऊपर तो टीन डाल रखी है, तो हम सब अपने से बढ़ते गए, 2-4 जगह देखा, अपने दिमाग से लगते गए, फिर टीन सेट डाल दिया, बढ़ाते गए। फिर हमने इसमें अंदर जो है ये बनाया मॉडल। हाँ। ये मॉडल गर्मी के लिए तो बहुत सक्सेस है। अच्छा, ये बैठने के लिए जो बनाया, हाँ, अंदर से देखेंगे भाई साहब। जी जी जी। अच्छा, ये आपने ऊपर जो मुर्गियों के लिए पर्चिंग बर्ड है ये है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके ये मैंने ना खन्ने बना के डॉक्टर साहब जी जी, मैंने हर इस खन्ने इसलिए बनाए, जैसे 250-300 बर्ड पर अलग प्रैक्टिकल किया, उन पर अलग प्रैक्टिकल किया। अच्छा, तो ये जो मेरा ये मॉडल है ना, ये वाला मॉडल गर्मी के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि हवा लगती है बर्ड को। हाँ हाँ। और सर्दी के हिसाब से मतलब ये वाला ठीक है जी जी जी। तो इसलिए मतलब मैंने जो सिक्का है, मतलब वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो इसमें वैसे क्या लागत लगाई आपने सेट बनाने में? बस सेट बनाने में तो लागत तो ये मान लो जी, कुछ सामान तो कबाड़ी वबाड़ी से ले लेते हैं। अच्छा। बाकी एक भाई है दूसरा हमारा, और प्रभु के आशीर्वाद से कन्नी बिसोली ले लेके वेल्डिंग मशीन तक चलाना जाना। मतलब खुद ही करा सारा आपने? खुद ये सारा कुछ जो बनाया, ये सब कुछ हाँ जी, खुद बना दिया। अच्छा, ठीक है ना। वरना करनी बिसोली खुद चला दी हमने, वेल्डिंग सेटिंग भी मतलब जो सब अपना आप जानते हैं। मतलब इलेक्ट्रिशियन होने का कहीं ना कहीं पूरा फायदा उठाया, फायदा उठाया। और सक्सेस होने का भी एक हमारा पॉइंट मैं ये मानता हूँ कि जो हमने अपनी मेहनत करी ना, स्टार्टिंग में पैसा कम लगाया, मेहनत ज्यादा करी, तो वही एक कारण है जी, जो हम आज इस मुकाम पे पहुंच गए, बड़ा फार्म बनाने की तैयारी। जी जी।
अच्छा भाई साहब, जो फीड है देखो, हाँ अच्छे बर्ड के लिए अच्छा फीड भी जरूरी होता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे शुरुआत में आप डे ओल्ड चिक्स लाते हैं, हाँ जी। कैसे कैसे फीड देते हैं आप? डॉक्टर साहब फीड की तो मैं आपको बताऊं, जब फिलहाल डे ओल्ड का चिक्स आता है तो हमारा प्री स्टार्टर चलाता हूँ, बॉयलर वाला चलाता हूँ, और 20 दिन तक प्री स्टार्टर पे ही रखता हूँ बच्चे को, और 24 घंटे दाना, पानी और लाइट। स्टार्टिंग मजबूत होगी, बच्चा मजबूत हो गया, उसके बाद स्टार्टर के बाद फिर गिरोवर फिनिशर वही चलता रहता है। अच्छा। ले के लिए हम स्पेशल लगते हैं। अभी अच्छा मैं आपकी बात एक बात बोलूँ अपनी, देखो मेरे पास प्रॉपर फीड है, मुर्गी फीड पे नहीं आएगी। अच्छा। जो मेरा वेस्ट पड़ा हुआ है ना, वेस्ट ही खाएगी, और 72% में अंडा ले रहा हूँ जी। अच्छा। मतलब जो ये मॉडल हमने डेवलपमेंट किया, कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाया जी, लेकिन अब हम सक्सेस पे चले गए। अच्छा। क्योंकि पहले हमने किसी कहने कच्ची गोबर खाद दी थी, वो नुकसान में पहुंचा दिया उसने हमें। मतलब आप केंचुआ खाद दे रहे हैं? केंचुआ खाद देते हैं और हरी खाद लगाते हैं जी। तो केंचुआ खाद और 40% फीड बचाता हूँ। अच्छा। वही मेरी बचत है। अच्छा। जो मैं फीड बचा रहा हूँ, ये मेरी बचत है। आधे मुर्गे होते हैं और आधे मुर्गियाँ होती हैं। जी। जब बर्ड बड़ा होता है जी, अगर 50% मुर्गे होंगे तो परेशानी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ उन जी। मुर्गों का क्या करते हैं आप? हम डॉक्टर साहब, अब जैसे मेरे पास बच्चा लेवल है अभी जी, ये कल 20 दिन का प्लस हो जाएगा जी। इसका मैं फ्री रेंज अभी जैसे 1 घंटे के लिए बाहर निकाल लूँगा मैं। ऐसे ही इसको सहज मतलब जो हमारा वेस्ट मान लो या ये मान लो, इस पे लगाऊंगा। उसके बाद इसमें से हम छटनी चालू कर देंगे। अच्छा। जो कोई दूध बच्चा दिखाई देगा या कोई होगा, उसे अलग ले चले जाएंगे जी। उसके बाद में जैसे वो 1 kg में आएगा, वो बिक्री में निकाल देंगे तरीके से। अच्छा, मतलब मेल बर्ड को आप निकाल देते हैं जी। कितने % रख लेते हैं? मैं रखता हूँ 15% स्टार्टिंग। 15% अलग रखते हैं या उन्हीं में रखते हैं? उन्हीं में 15% मुर्गी के साथ, जो उन्हें खाना देना वो सब उनके साथ चलेगा, वैक्सीन सब उनके साथ चलेगी। उसके बाद में जब 3 महीने के आसपास में आ जाऊंगा तो 800 ग्राम से 1200 ग्राम के बीच मुर्गा पहुंचेगा। तो तब मुझे रेट जैसे भी जहाँ भी ठीक मिल जाएगा, मैं तुरंत से सेल आउट कर दूँ। किस रेट में बिक जाता है? मेरे पास तो ये मान लो 200 के आसपास का रेट है। अच्छा, मतलब होलसेलर को देते हैं? जो होलसेलर का जो रेट होता है, मान लिया कि गाड़ी भरा के भेजनी, तो 240 तक भी गया, 250 तक भी गया, लेकिन 200 के आसपास ही मान के चलो फिलहाल करें। हाँ जी। अच्छा, अभी जो अंडा आ रहा है आपके यहाँ पर, उसका क्या कर रहे हैं आप? अंडा तो फिलहाल हमारे हैचियों में जा रहा है। हाँ, कुछ ग्राहक हैं हमारे जो मतलब हमसे जुड़ गए, कुछ जो सरकारी जॉब में हैं, कुछ बिजनेस कर रहे, या फिर जो जानकारी रखे हैं इस विषय में, जो अभी भी अंडा खा रहे हैं। और कई तो ऐसे हैं जो मतलब शहर से बेचारे हैं खुद अंडा लेकर जा रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे भी कस्टमर काफ़ी मिल गए हमें। बेसिक अभी इतनी मार्केट नहीं है गर्मी की वजह से, तो वो हम भेजे हैची में, और हैची वालों से जैसे हमें जो अंडे का जो हम जैसे नहीं किसान थे, हमें मार्केट मिल गई। होलसेल का मिलता है आपको? होलसेल का रेट मिल रहा है। तो उसमें वो सबको पता है होलसेल का रेट। जी। अच्छा, सर्दियों में जब आप टेबल एग बेचते हैं जी, तब क्या रेट सेल करते हैं? सर्दी का मेरा यहाँ टेबल एग का रेट जो है फार्म पे 15 रुपये है। 15 रुपये? हाँ जी। अब कोई मान लिया मेरे से मुझे बैठ के बुला रहा है, तो वो मैं ट्रांसपोर्ट शुल्क से अलग लेता हूँ जी, और वो कितनी कैरेट मंगवा रहा है उसी के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। सीधी सी बात है, मेरे गाड़ी जाने का मतलब 500 रुपये मिनिमम। जी। आप 1 कैरेट मंगवा लो या 4 मंगवा लो। जी। अच्छा, एक चीज़ और, जो पानी है जी, देखो ना जैसे खाओगे दाना और दाना पानी कहा जाता है। पानी कौन सा चल रहा है अभी? पानी तो हम 12 का लगाते हैं जी। और 12 के पानी के अलावा, दाने के अलावा और क्या देते हैं आप? बस इन्हें ये वेस्ट दे देते हैं जी, और कंपोस्ट खाद देते हैं जी। अच्छा, तो मल्टीविटामिन वगैरह? हाँ, मैं इसको क्या नाम 8 दिन में एक बार तो क्या नाम कैल्शियम की पूर्ति के लिए मैं ज़्यादातर पत्थर का इस्तेमाल करता हूँ जी। और चुनना है, चुनने के पानी का इस्तेमाल कर दो। 2 लीटर तो प्रतिदिन वो पड़ता है जी। 10 लीटर चुनना लिया, उसमें 40 लीटर पानी भर लिया, उसमें 2 लीटर काट कर फिर टैंक में डाल देते हैं। कैल्शियम का तो वो मेन है। उसके बाद हफ्ते में 1 दिन कैल्शियम भी लगाता हूँ मैं, बजाय वाला। ठीक है जी। मल्टीविटामिन हफ्ते में 3 बार देता हूँ जी। अच्छा। उस महीने में फिर 1 बार देता हूँ मैं इनको जो टोक्सोल करके आती है किडनी की और लीवर की दवाई जी। और तीसरे महीने इनको देता हूँ कीड़े की दवाई जी। अच्छा। और उसके बाद जो वैक्सीन होती है अपनी, ये उनको जो बूस्टर डोज चलती है, तो वो भी चलती है। ये सवाल पूछने की वजह यह है कि आपके ज्ञान की परख हो जाए कि आपको कितना ज्ञान है। नहीं, मैं तो बताऊँ आपको डॉक्टर साहब, मैं पढ़ाई लिखाई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना भी हूँ, बनने के बाद कि पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिकल करोगे तो जल्दी सक्सेस हो जाओगे। शुरुआत करने से पहले ट्रेनिंग करी थी आपने? हाँ जी, ट्रेनिंग की थी मैंने सदाबत यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग करी थी। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग करी आपने? अन्य किसानों के पास भी गया, जो बहुत सीनियर हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला जी। अभी आपको यूनिवर्सिटी वालों से कितनी मदद मिल पा रही है? बस जी, मैं तो उनसे एक व्हाट्सअप कर दूँ तो गैल रिप्लाई देते हैं जी, फ़ोन गैल उठा लें जी मेरा। मतलब कहीं ना कहीं आपका एक सपोर्ट है। मतलब मेरे पता नहीं क्या है मामला कि जो DK सिंह है वहाँ के पोएट्री के मास्टर मानूँ मैं तो उन्हें गुरु जी बोलता हूँ जी।
मेरी तो एक मतलब व्हाट्सएप भी डाल देना तो गैल रिप्लाई आती है, फ़ोन गैल करते हैं बेचारे, और कोई समस्या आती है गैल हल करते हैं। कई बार मुझे यहाँ बुलाना पड़ा, समस्या की वजह से नहीं, मैं यहाँ चल के आए खुद मेरे पास में। आपने शुरुआत छोटे लेवल से की थी जी, अभी आपके पास लगभग 2000 बर्ड है। हाँ जी, 2000 बर्ड है। इस बीच में कोई उतार चढ़ाव? हाँ, इस बीच में उतार चढ़ाव हुआ है डॉक्टर साहब जी। जब हमने लगभग हम 500 बर्ड पर काम करते थे तो कॉस्ट घटाने वाली जैसे बात आई, तो हमने जब कॉस्ट घटाने के लिए कुछ काम प्रयास किए तो उसमें हमें लॉस उठाना पड़ गया। अच्छा। क्योंकि जैसे लोगों ने हमें बताया कि ये डाल दो, इसे ये डाल दो, तो उसमें बर्ड बीमार हुआ। क्या डाला? थोड़ा सा लोगों को पता ताकि वो गलती ना करें। हमने कच्चा गोबर भी डाल दिया। अच्छा। और सुबह के टाइम से फीड यानी कि ओस में बर्ड बाहर निकाल दिया। अच्छा। ओस में बर्ड बाहर ना निकाल लें, कच्चा गोबर ना डाल लें, सड़ी हुई सब्जी ना डाल लें, सब्जी में भिंडी और जी आपका ये बैंगन है जी, ये ना डाल लें। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, स्प्रे बहुत ज्यादा होते हैं ना इन पे। हाँ हाँ हाँ, ये चीज नुकसान देते हैं। सबसे बढ़िया अपने खेत का वेस्ट हमने जो काटता नहीं है, इसलिए सामने रखा है, इसे डालते हैं। घास फूस खेत में, और नेपियर बहुत अच्छा है जिनके लिए, समझ गया। और कंपोस्ट खाद सक्सेसफुल है ये। आपके फार्म की दिनचर्या सुबह से रात तक क्या रहती है? अभी फिलहाल मौसम के अकॉर्डिंग चलते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, थोड़ा सा बताइए। दाना तो हम इन्हें सुबह को मौसम कोई भी हो 6 से 7 के बीच हम दे देंगे, सुबह के टाइम दाना दे देंगे। बर्तन एक बार भरते हैं, 2 बार भरते हैं? नहीं, बर्तन हम सुबह के टाइम भरेंगे, फुल लगा देंगे बर्तन। हमने वही पूरी इनके डोज के साथ बर्तन लगा रखा अपना, लगभग 150 ग्राम के करीब दाना हमारा पड़ जाए इसमें। बर्तन हमारा कभी खाली नहीं छोड़ते। उसके बाद में जैसे मौसम में होगा बाहर खोल देंगे, मान लो ओस नहीं है तो सुबह खोल देंगे, जैसे मौसम खुलेगा तो गेट खोल देते हैं। उसके बाद में ओस उतर दी, हरी घास डाल देंगे, कंपोस्ट खाद डाल देंगे, हो गया। उसके बाद 3-4 बार अपने अंडे कलेक्ट कर लेंगे। अब दोपहर बाद की जब हम आएंगे, दोपहर बाद फिर एक बार फीडर भर देंगे दाने से, फिर अपना जो डालना, जैसे अभी फिलहाल हम 2 बार डाल रहे हरी खाद घास, सर्दियों में 1 बार डालते हैं, क्योंकि हमारी जो ये दाना है, दाना वही 80-85 ग्राम का मेरा एवरेज आएगा। नॉर्मली 100 ग्राम से ऊपर खाती है आप, वो दाने की बचत कर रहे हैं। 80-85 है जी मेरा तो। जी जी। और अंडा जो हाँ उसको मेरे लॉस में जाने का कारण ये रहा, बड़ कच्चा पक्का खाने से बीमार हुआ, अंडा बिल्कुल 5% 3% पे रह गया हमें, तो समस्या बहुत ज़्यादा है, वो पूरा बड़ी सेल आउट करना पड़ा। अभी आपने जो नया प्रयोग किया है ये घास वाला, हाँ जी, और जो आप वर्मी कंपोस्ट खिला रहे हैं, हाँ जी, इससे आपको बचत कितनी लगी इसके मुकाबले? मतलब जैसे नॉर्मल फीड पे पाल रहे थे, हाँ जी, अब कितने % मतलब आपने कॉस्ट घटाया? अगर मैं इनकम मैंने अपनी फीड की जी ये मान लो लगभग डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊँ एक बात, सबका मानना है कि 120 ग्राम दाना खाता है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा जो अपना गणित है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, मेरा अपना गणित कहता है कि 135 ग्राम दाना खाता है ये बात। जी जी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि फिलहाल इतना सब कुछ करने के बाद है मैंने 40% अपना फीड कॉस्ट घटा दिया जी, ये मेरी बचत है। मतलब वो एक तरह से प्रॉफिट है आपका जो हाँ आप घटा पाए। ये जो मैंने फीड कॉस्ट घटाई ना, ये क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल करता था, कुछ समय प्रैक्टिकल करके देखा बर्तन में कहाँ तक दाना खा सकती है, तो 135 ग्राम के आसपास इन्होंने दाना खाया जी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। जी, कहते हैं ना भूखे भजन ना होए गोपाला। जी जी। भाई जो आदमी काम करता है 4 पैसे कमाने को करता है, ठीक है ना। आप किसान हैं, ठीक है ना, किसान पुत्र हैं, साथ साथ आप जॉब भी करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ अतिरिक्त कमाने के लिए अपना काम किया हुआ है, ठीक है ना। सही बात है बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि आपने छोटे लेवल से शुरू करके आज 2000 का फार्म है। हाँ जी। साल भर में अभी क्या आप कमा पा रहे हैं इससे? साल भर में तो देखो उतार चढ़ाव बहुत सारे आए, लेकिन अगर मैं पिछली सर्दियों से बात, क्योंकि मेरे बीच में सेल आउट करना पड़ा, और मेरा जो प्रोडक्शन चला था सितंबर अक्टूबर के महीने चल गया था मेरा प्रोडक्शन। मैं ये कहूँगा कि हम 2 भाई हैं, एक भाई और मेरे साथ काम कर रहा है, और नौकरी मुझे परमात्मा ने दी, बहुत अच्छी नौकरी दी, परमानेंट में हूँ, लेकिन मैं उससे भी कहीं ज़्यादा इससे कमा रहा हूँ। मतलब नौकरी तो आप कमा ही रहे हैं, हाँ, और नौकरी से अट्रैक्टिव आप यहाँ से कमा रहे हैं। हाँ, यहाँ से मैं फिलहाल कमा रहा हूँ। जी जी, एक अच्छी बात है, क्योंकि देखो आपको 1+1 2 जगह की इनकम शुरू हो गई है ना। हाँ जी। और कहा गया था खाली दिमाग शैतान का घर, बिल्कुल सही बात है ना। आप घर में बैठेंगे कुछ ना कुछ खुराफात हो जाएगी, यहाँ पे आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन कर, आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिवली कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी। और लोगों को कहीं ना कहीं आप अभी खुद ही कर रहे हैं, आपने कोई बंदा तो रखा हुआ नहीं है। देखो हम दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं, तभी तो इतनी कमा पा रहे हैं। फिर दूसरी बात डॉक्टर साहब, हमने ना लेबर भी रखी जी, कहीं ना कहीं हम एक तरीके से अगर उसके साथ में काम नहीं करते तो वो हमसे मतलब हमें समझ में नहीं आया मामला। मतलब जो कहते हैं ना बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिल्कुल। किसी को सक्सेस होना है इस काम में आना, तो भाई कम से कम अपने आप से 3 घंटे 4 घंटे फार्म को देना पड़ेगा। मतलब खुद कर पाओ तो करो,
सिर्फ लेबर के भरोसे लेबर के भरोसे बिल्कुल भी ना करें। जी जी, लेबर रख सकता है कोई कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद भी आपको 2 घंटे फार्म को देना पड़ेगा। जी जी, तो सक्सेस हो गए। ऐसे भी रहा मेरे साथ डॉक्टर साहब कि मैंने जब लेबर रख ली जी, तो मैं आया तो मुझे फार्म में मॉडलिटी मिली। अच्छा, तो मतलब बताओ कितने तुक की बात है कि एक लेबर रख रहा मैं और उसके बाद और उसे ये नहीं पता फार्म में क्या हो रहा है। जी, तो फिर फायदा क्या उसके? बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी देखो सबके अपनी सोच का तरीका, मुझे तो ये लगा कि अपने खुद से फार्म को टाइम दो तो सक्सेस हो गए। दोस्तों भाई साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी अपने देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।